आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो कि है विजिट वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन के बारे में। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो ये बात समझ लें कि आज 6 जनवरी है 2026 का, और आज की डेट में जो गाइडलाइन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद क्या गाइडलाइन होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर आप ये वीडियो 5 महीने बाद देख रहे हैं और उस समय आपको लगता है कि गलत है तो गाली मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये अपग्रेड होता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज बात करेंगे सऊदी विजिट वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन के बारे में कि आज के डेट में कैसे एक्सटेंशन हो रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना दिन का मिल रहा है, क्या हज और रमजान के समय एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। सबसे पहला सवाल, क्या आज के डेट में एक्सटेंशन हो रहा है ऑनलाइन? बिल्कुल हो रहा है। कितना दिन का हो रहा है? उतना ही दिन का हो रहा है जितना आपके वीजा में स्टे पीरियड लिखा हुआ है। 60 लिखा है तो 60, 90 लिखा है तो 90, 30 लिखा है तो 30। ठीक है। अब ये ऑनलाइन एक्सटेंशन जब मैं बोल रहा हूं तो ऑनलाइन मतलब अफसर के द्वारा। अगर आपको विजिट वीजा है आपके पास तो किसी ने आपको इनविटेशन दिया होगा, जिसने आपको इनविटेशन दिया होगा उसको बोलते हैं स्पॉन्सर, और वो स्पॉन्सर का एक अफसर का आईडी होगा। जब आपको एक्सटेंशन करना रहता है, चाहे वो बिजनेस वीजा हो या विजिट वीजा हो, तो उसी स्पॉन्सर के अफसर आईडी में लॉगिन करके एक्सटेंशन किया जाता है। एक्सटेंशन किस चीज का किया जाता है? स्टे पीरियड का, वैलिडिटी का नहीं किया जाता है। वैलिडिटी कभी भी एक्सटेंड नहीं किया जाता, वैलिडिटी हमेशा फिक्स रहता है, बस स्टे पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे चीजें थे एक्सटेंशन के दौरान जो करेक्ट किया गया है। पहले वीजा वैलिडिटी लिखा हुआ रहता था अफसर में, लेकिन अब उसको फाइनल डिपार्चर डेट लिखा हुआ है, जिससे बहुत ही क्लियर है कि ये आपका स्टे पीरियड का वैलिडिटी है। अगर आपको फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंड करना है तो आप इधर उधर मत देखिए, ट्राई कीजिए। जैसे ही आपको MOI की तरफ से एक मैसेज आएगा, 7 दिन पहले, स्टे पीरियड खत्म होने से 7 दिन पहले एक मैसेज आएगा, आप इंश्योरेंस परचेज कीजिए, आप वीज़ा फी पे कीजिए और ऑनलाइन आप एक्सटेंशन ट्राई कीजिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो अपना प्लान भी आप कंफर्म रखिएगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। पहले मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बता देता हूँ, सीक्वेंस बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको क्लिक करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अफसर का इंटरफेस चेंज हो चुका है। ओके, आप लॉगिन कर लीजिए अपने अफसर में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे माई सर्विसेज आएगा। माई सर्विसेज में क्लिक करने के बाद आप पासपोर्ट में क्लिक करेंगे। पासपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप विजिटर्स सर्विस में क्लिक करेंगे। जैसे आप विजिटर सर्विस में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट आपके नाम पे हैं वो दिखने लगेगा। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे नाम पे जो है वो नहीं दिखता है। वो जाके कहाँ पे क्लिक करते हैं? फैमिली सर्विस में, फैमिली का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करते हैं। वो गलत है, वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम और बाकी सारे चीज डिटेल दिखेंगे। यहाँ पे दिखने के बाद आपको नीचे होगा स्टार्ट सर्विस, उसको क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शन और बाकी सबमिशन कर दीजिए, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, स्टेप्स है। अब एक्सटेंशन से पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी भी चेक करना है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो स्टे पीरियड एक्सपायरी से विद इन 7 डेज ही हो सकता है। अगर आप चाहेंगे कि 10 दिन पहले कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। विद इन 7 डेज स्टे पीरियड एक्सपायरी से विद इन 7 डेज तक होता है, या फिर एक्सपायर होने के 3 दिन बाद तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी। दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि जो एप्लीकेंट है वो इनसाइड सऊदी ही होना चाहिए। तीसरा एप्लीकेंट है, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एक्सटेंशन का फीस पे करना है जो कि 100 रियाल का है। चौथा, आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि आपका 30 डेज का वीजा है तो 30 डेज के लिए आपको इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। बेशक आपके पास ऑलरेडी वैलिड इंश्योरेंस है, आपको एक नया इंश्योरेंस परचेज करना है। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं और बाद में ये अफवाह फैलाते हैं कि पहला एक्सटेंशन भी नहीं हो रहा है, वो ये कि जो स्पॉन्सर है उनका कोई भी अनपेड ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए। ओके। छठा,
सिक्स्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो एप्लीकेंट है उनके पासपोर्ट में एनफ वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट का। अगर मान लीजिए आपको 60 डेज का स्टे पीरियड एक्सटेंड होना है, आपका 60 डेज का वीज़ा है, तो पासपोर्ट में मोर देन 60 डेज का ही वैलिडिटी होना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। जब आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में जाके वो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, क्लिक कीजिए, आपका हो जाएगा। 6 जनवरी 2026 का ये अपडेट है। अब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे आपके पास कि आपको पता नहीं है, जितने लोगों को आप पूछेंगे वो उतनी तरह की बातें करेंगे। दूसरा का क्या पता नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप ये सोच के मत रुक जाइएगा। आपको जैसे ही मैसेज आता है आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान आपका ये होगा कि जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपका बर्बाद होगा, बाकी जो वीज़ा का फीस है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो जब तक आप ये अप्लाई नहीं करेंगे आपको कंफर्म नहीं होगा। आपको अगर आपके पास 4-5 एप्लीकेंट है तो पहले एक का करके देखिए। बेशक आपने पहला एक्सटेंशन कर लिया, दूसरा एक्सटेंशन करना है ऑनलाइन, ये मत मान लीजिए कि नहीं ही हो रहा है, ट्राई कीजिए, क्या पता हो जाए तो आप बाकी का भी कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है तो आपके पास प्लान बी, जो कि एक अल्टीमेट ऑप्शन है, वो आपको एग्जीक्यूट करना है। प्लान बी क्या है भाई? हमें सऊदी से एग्जिट करना है। अब री एंट्री तो नहीं कर सकते उसी वीज़ा में, क्योंकि मोस्टली आपके पास सिंगल एंट्री ही वीज़ा होगा, क्योंकि अब बहुत कम लोग बच गए हैं जिनके पास में मल्टीपल एंट्री है। और मल्टीपल एंट्री होगा भी तो वो मेरे ख्याल से जनवरी एंड तक ही होगा उनका वैलिडिटी, क्योंकि फरवरी 2025 से तो मल्टीपल एंट्री इशू होना बंद ही हो गया था। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में सिंगल एंट्री ही होगा। तो आपके पास प्लान बी क्या है? टिकट चेक कर लीजिए ऑलरेडी वेल इन एडवांस कि भाई कौन कौन से टिकट अवेलेबल है, नहीं है, क्या प्राइस है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो रिफंडेबल ऑप्शन करके आप बुक कर सकते हैं टिकट, ताकि आपका वीज़ा अगर एक्सटेंड नहीं हुआ स्टे पीरियड तो आप प्लान भी एग्जीक्यूट कीजिए, अपने परिवार को घर भेज दीजिए और दोबारा आने का प्लान कीजिएगा। तो ये सारे डिटेल्स हैं एक्सटेंशन के बारे में। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आपका अपना एक्सपीरियंस है तो डिटेल में बताइएगा कि मेरा वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ, मेरा स्टे पीरियड पहला था, मैं एलिजिबल थी, मेरा दूसरा एक्सटेंशन भी हो गया। मैं जो भी डिटेल्स हैं, लगता है आपको कि सामने वाले को जिसके फैमिली यहाँ पे रुके हुए हैं उनको फ़ायदा करेगा, लिखिए, लिखने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप आज लिखेंगे तो कल को कोई और लिखेगा, जो कि आपको भी किसी कभी ना कभी फ़ायदा जरूर होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।